मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रयोगात्मक विधि, जो कि डीएलएड प्रथम वर्ष की प्रथम प्रश्न पत्र की इकाई 1 का टॉपिक है, जिसमें हम देखते हैं सर्वप्रथम देखते हैं कि प्रयोगात्मक विधि में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं जिससे विषय वस्तु पर अन्य प्रभावों का नियंत्रण किया जा सके तथा इसमें प्रभाव डालने वाले कारक को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। इस विधि में विभिन्न सोपान होते हैं। इस विधि में विभिन्न सोपान होते हैं। हम सोपानों में सर्वप्रथम पहले सोपान को देखते हैं, जो है समस्या का चयन, जिसमें हमें सर्वप्रथम समस्या को पहचानना आवश्यक होता है, तभी हम उसका चयन कर सकते हैं। समस्या का चयन करते हैं तथा हम फिर उसके समाधान के बारे में जानते हैं कि इसका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं उपकल्पना का निर्माण। उसके लिए एक समस्या को निर्धारित करने के बाद उसके समाधान के लिए एक उपकल्पना का निर्माण किया जाता है कि उसका समाधान का प्रारंभ कैसे किया जाए। उसके बाद हम देखते हैं स्वतंत्र एवं आश्रित चरों को अलग करना। स्वतंत्र एवं आश्रित चरों को, जो चर स्वतंत्र होते हैं तथा वह किसी भी प्रकार से सहायता या फिर नुकसान नहीं करते हैं, उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं नियंत्रण। प्रक्रिया में संपूर्ण नियंत्रण स्वयं के हाथों में होना आवश्यक होता है, तभी यह प्रयोगात्मक विधि को सफल बनाया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं विश्लेषण। विश्लेषण विश्लेषण का अर्थ होता है किसी एक बड़ी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके हल करना, क्योंकि किसी बड़ी समस्या को समाधान ढूंढने के लिए अचानक से उसका समाधान निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसके लिए उसे छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है तथा क्रम से एक एक भाग को समाधान किया जाता है तथा उसके उत्तर प्रतिपादित किए जाते हैं, इसलिए उसका विश्लेषण आवश्यक होता है। इसके बाद हम देखते हैं प्रयोग फल से उपकल्पना की जांच। जब प्रयोग के द्वारा हमें उसका उत्तर प्राप्त हो जाता है, समस्या का समाधान प्राप्त हो जाता है, तो हम प्राप्त उत्तर के द्वारा उपकल्पना की जांच करते हैं, जिससे हमें बाद में पता लग सकता है कि वह विधि कितनी या फिर किस तरह से सफल हुई है और हम उसको अन्य समस्याओं के समाधान हेतु भी प्रयोग कर सकते हैं। यह प्रयोगशाला विधि होती है, प्रयोग विधि होती है।